हेलो बच्चों, क्लास 11 मैथ्स के लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो लेक्चर बना हुआ है आपके जेई मेंस 2027 के लिए। मीन्स जो बच्चे जेई मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, ऑब्वियसली बोर्ड्स में तो आपकी हेल्प हो ही जाएगी। बोर्ड्स का मतलब जो आप फाइनल एग्जाम दोगे नेक्स्ट ईयर। तो जो बच्चे नए हैं प्लीज़ ट्रेंडिंग ट्यूटर को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 11th और 12th का फ्री कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। मीन्स अभी आप क्लास 11th में हो, क्लास 12th में जाओगे जब भी आपको फुल सपोर्ट रहेगी हमारी तरफ से कि आपका रिजल्ट बेस्ट आए। ठीक है, और आप जेई मेंस तो यहाँ से आराम से निकाल ही दोगे। ठीक है, तो चलते हैं। आज है हमारा लोगारिथम का पार्ट 2। ठीक है, बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 11। बेसिक मैथ्स में 10 लेक्चर आ चुके हैं और 3 लेक्चर और आएंगे, और उसके बाद ये बेसिक मैथ्स क्या हो जाएगा आपका ख़त्म हो जाएगा। और ये भैया क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्लास 12th में आपको फिर से बेसिक मैथ्स कराया जाएगा। तो क्लास 11th और क्लास 12th दोनों का ही खत्म होगा। और जिन बच्चों को नोट्स और असाइनमेंट्स चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको नोट्स, ठीक है, ये जो क्लास नोट्स हैं ये भी प्रोवाइड किए जाते हैं और फर्दर असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो इसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक, लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी, है ना, लोग की हमने प्रॉपर्टीज़ की बात की थी। तो ये वही प्रॉपर्टीज़ आपके सामने लिखी हुई हैं। जस्ट एक रीकैप ले रहे हैं कि अगर लोगारिथम की दो टर्म्स ऐड करके लिखी हुई हो तो उनको आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। कंडीशन आपको ध्यान होनी चाहिए। क्या कंडीशन लगाई थी कि बेस सेम होना चाहिए और इनके कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। तो हमने इधर से इधर लिखी थी, इन्होंने इधर से इधर लिखी है भाई। तो दोनों तरफ से आपको ये प्रॉपर्टीज क्या रखनी होती है, ध्यान रखनी होती हैं। अगर लॉग की दो टर्म्स माइनस में है, बेस सेम कोफिशिएंट 1, तो आप उनको एक टर्म बना के लिख सकते हो जिसमें नंबर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अगर नंबर की पावर, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना। ठीक है, रूल नंबर 3 को थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एक ये चीज लिखी हुई है भाई। ठीक है, जैसे इन्होंने के की टर्म्स में लिखा है, मैंने के की टर्म्स में ही लिख दिया, log a विद बेस b की पावर के। अब क्या ये दो चीजें सेम लिखी हुई हैं? क्या ये दो चीजें सेम लिखी हुई हैं? नहीं। ठीक है, ये दो चीजें बेटा सेम नहीं लिखी हुई। क्यों सर, सेम क्यों नहीं लिखी हुई? यहां पे log की जो टर्म है उसकी पावर क्या है, के है। उसकी पावर हमारी के है, लेकिन यहाँ पे रूल नंबर 3 में जो लिखी हुई है वहां पे नंबर की पावर के है। और जो प्रॉपर्टी होती है वो ये कहती है कि बेटा नंबर की पावर आगे आती है। ठीक है, नंबर की पावर क्या होता है, आगे आती है, ना कि पूरे के पूरे लॉग की टर्म की पावर आगे आती है। ध्यान रखना, बेस और नंबर सेम हो जाए तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये भी इन्होंने चलो रूल में लिख दिया है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अगर आपका log 1 है और बेस भी है, बेस कोई भी हो, log 1 के साथ बेस कोई भी हो, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि बेस को हमने डिफाइन कर दिया था, है ना। बेस की प्रॉपर्टी क्या थी, वो 0 से भी बड़ा होना चाहिए और बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। तो log 1 विद बेस 1 को हमने नॉट डिफाइंड बोला था, लेकिन यहाँ पे जब ये बेस के साथ आपको प्रॉपर्टी बताई जा रही है तो ऑटोमेटिकली ये बेस की और नंबर की, ये तीनों कंडीशंस क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, तीनों कंडीशन से सेटिस्फाई होंगी तभी हम ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, है ना। नेक्स्ट, log b विद बेस, log b की पावर k विद बेस b। तो पावर आगे आ गई, log b विद b क्या बन गया, 1 बन गया। तो 1 इंटू के आंसर आपका आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एक ये प्रॉपर्टी थी, इसको हम बेस चेंज प्रॉपर्टी। ठीक है, लास्ट रूल जो हमने पढ़ा था, ठीक है, उसके बारे में है ये कि b यहाँ चला जाएगा और k यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस रूल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि ऐसे अगर लिखा है b की पावर a log b विद बेस k, a log b विद बेस k, तो भी मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट आ जाए, या आप कह लो b की पावर कुछ आ जाए, तो भी ये प्रॉपर्टी वैलिड रहती है। ये हो जाएगा k की पावर a log b विद बेस b, और ये वाली टर्म 1 हो जाएगी, तो आंसर आएगा k की पावर a। ठीक है, ये चीज भी मैं आपको बताना चाहता था, लास्ट क्लास में शायद रह गई थी, तो इसीलिए तो ये आपकी रिवीजन होगी। क्लियर है,
कोई भी रूल में डाउट है तो बेटा पूछ लेना। और आज हम ये रूल अप्लाई करना सीखेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। क्लास को एंड तक देखना, आपके एंड में 2 एडवांस के क्वेश्चन है, ठीक है जी। हाँ जी सर, इन्हीं प्रॉपर्टीज पे, हाँ बस ये प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। लॉग की यही प्रॉपर्टीज हैं, आगे तो कुछ और टर्म्स चलेंगी, जितनी प्रॉपर्टीज थी वो खत्म। चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, सोल्व log 8x विद बेस x इज इक्वल टू 3। अगर इसकी वैल्यू 3 है तो x क्या होगा। तो बाय डेफिनेशन अगर हम चाहें कि भैया इसको सोल्व करके क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये किसकी पावर है, ये बेस की पावर है। नंबर बेस की पावर बराबर होते हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट 8x इज इक्वल टू 3 की पावर x की पावर 3, सॉरी, बेस की क्या होती है, पावर होती है। तो इसको अब सोल्व कर सकते हैं, है भाई। इसको क्या हम सोल्व कर सकते हैं, x³ - 8x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले, x² - 8 इज इक्वल टू 0। या तो भैया यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और या फिर x² - 8 क्या होगा, 0 होगा। तो x² - 8 अगर यहाँ से 0 आएगा तो x की 2 वैल्यू आएंगी, +- +- 8। अब कौन कौन सी वैल्यू आपको लेनी है, मतलब यहां से आपके पास 3 वैल्यू आई, x की वैल्यू 0 आई है, x की वैल्यू +√8 आई है, और x की वैल्यू -√8 आई है ना। तो कंडीशंस क्या है भैया, x की वैल्यू 0 हो गई, 0 रखोगे बेस 0 हो जाएगा, बेस 0 हो सकता है, नहीं हो सकता सर, है ना। बेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आओगे, -√8 रखोगे तो बेस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बेस नेगेटिव भी नहीं हो सकता, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू +√8 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो जो वैल्यू आ रही हैं प्लीज उसको लॉग में डाल के चेक कर लेना। अब ये चीजें मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। बेसिक मैथ्स पहले लेक्चर से लेके अब तक ये चीजें सिखाता आया हूँ। अच्छा चलो एक चीज और सिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, कि जब भी हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, while solving questions, कि भैया बेसिक मैथ्स की जो क्लासेस थी वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। बेसिक मैथ्स के रूल्स जो हैं वो आप ध्यान रखोगे, बड़ी बड़ी टर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करो, ठीक है। बड़ी बड़ी टर्म्स अगर आपको दिखाई दे रही हैं। दूसरा, लोग का बेस सेम करने की कोशिश करो, कुछ ऐसा कोशिश करो कि भैया लोग का बेस क्या हो जाए, सेम हो जाए। सर क्यों सेम हो जाए, क्योंकि यार बेस सेम होगा तभी आप प्रॉपर्टीज लगा पाओगे, ठीक है। लोग के क्वेश्चन सोल्व करते वक्त बेसिक मैथ्स के रूल्स जो बेसिक मैथ्स में पढ़ा है आपने, जितना भी इनइक्वालिटी पढ़ी है, मॉडुलस पढ़ा है, वो सब की सब चीज़ें आ सकती हैं, तो वो ध्यान रखना है। सिंप्लीफिकेशन आपको आनी चाहिए। लोग के क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन बहुत मैटर करती है। अभी एडवांस के लेवल के जो क्वेश्चन आएंगे वो सिंप्लीफिकेशन के ऊपर ही हैं, ठीक है। और तीसरी चीज, प्रॉपर्टी लगानी है तो भैया बेस सेम आपका होना चाहिए, ठीक है। तो इन 2-3 चीजों का ध्यान रखो और अपना करते चलो। तो यहाँ पे हमने अब ये देखो, ये वही बेसिक मैथ्स वाली रूल है ना, कि हमने अप्लाई करके देखा है कि क्या लोग डिफाइंड भी हो पाएगा इन वैल्यूज पे या नहीं हो पाएगा। चेक करते थे ना, इनइक्वालिटी में भी डाल के चेक करते थे, साइन चेक करते थे, सब कुछ सेम। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन सोल्व करो, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन सोल्व करो। अब बेस 7, यहाँ पे भी बेस 7, यहाँ पे भी बेस क्या है, 7 है, और सारी अलग अलग टर्म्स लोग की एडिशन में है, तो इसको मैं एक टर्म बना के लिख सकता हूँ, लोग बेस क्या रहेगा, 7 ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 15 × 7, 147/5 × 7/9। तो ये 7 से 7 कैंसिल, 5 3 ये 3 आ गया,
तो यहाँ से अब 3 को इससे करेंगे तो 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27। तो 7 लोग 49 विद बेस 7, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, 2 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। भैया जिसको अभी भी दिक्कत आ रही है, तो लोग 749 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 7 ये पावर आगे, ठीक है। 2 लोग 7 विद बेस 7, और 7 विद बेस 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 2 इंटू 1 इज़ 2, ऐसे ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, बच्चे ये पहली बार पढ़ रहे हो लोग, आईसीएससी वाले जो स्टूडेंट हैं उन्होंने पहले भी पढ़ा हुआ होगा, बट सीबीएसई वाले बच्चे तो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज के जो क्वेश्चन है ना, आज के क्वेश्चन में मैं आपको लोग की सारी प्रॉपर्टी लगानी सिखा दूंगा, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल से। तो प्लीज़ इस लेक्चर को ध्यान से करना, और जितने क्वेश्चन आप खुद कर सको करो, ठीक है। क्वेश्चन आता है, मेरा काम है सोल्व कराना, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लेकिन आप जैसे ही अगला क्वेश्चन आएगा वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन नंबर 3 वीडियो को पॉज करो और अपना अटेम्प्ट करो, जितना भी टाइम लगे लगाओ, ठीक है, जितना भी टाइम लगे लगाओ, पहली बार कर रहे हो, आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, ठीक है, आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए बच्चे, क्योंकि फाइनल एग्जाम आपने देना है, हमने तो देना नहीं है ना, हमारा तो हो चुका भाई जो होना था, क्लियर। तो आपने देना है, आप प्लीज़ जितना अपना पेन चलाओगे उतना आपके लिए बढ़िया है। चलो जी, बेस सेम है, दो लोग की टर्म माइनस में है, तो ये डिवाइड हो जाएंगे इनके नंबर, बेस सेम रहेगा, √12 अपॉन √48। अब इसके आगे सिर्फ और सिर्फ क्या पार्ट रहता है, आपका सिंप्लीफिकेशन, इसीलिए 9th क्लास में सिंप्लीफिकेशन इतनी ज़्यादा कराई जाती है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, होल रूट कर दिया हमने, तो ये 1/4, तो 1/4 क्या आ जाएगा, 1/4 की पावर 1/2, ये भी क्या लिखी हुई है, पावर 1/2। और यहाँ से मैं अगर लिख दूँ क्या डायरेक्ट, 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 है ये, ठीक। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा बच्चे, ये वाली टर्म आगे आएगी, माइनस ये वाली टर्म डिवाइड में जाएगी, 1/2, है ना, और ये क्या बना, log 2 विद बेस 2, ये वाली टर्म क्या होगी, वैल्यू 1 हो गई, तो आंसर क्या आया आपका, -2। अब जल्दबाजी में यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे कि इसकी पावर 1/2 को, ठीक है, 1/2 को डायरेक्टली आप 1/2 ऐसे लिख दोगे, डिनोमिनेटर में लिखी जाएगी 1/2, ये क्या लिखी जाएगी, 1/1/2 लिखी जाएगी, बस यहाँ पे गलती मत कर देना, क्लियर। तो छोटी छोटी गलतियाँ हैं, ध्यान रखना। लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा, लेकिन क्वेश्चन हैं 10-12 क्वेश्चन हैं, ये मैं आपको सोल्व कराऊंगा, जिससे आपकी मतलब सोल्व करने की पावर जो है ना यार वो बढ़ जाएगी, आपको डर आपका ख़त्म हो जाएगा जब आप एडवांस के क्वेश्चन करोगे, क्लियर। तो लोग अब बहुत कुछ दिख रहा है ना, बड़ा गंदा सा टर्म दिख रहा है, तो सिंप्लीफाई का गेम है सारा का सारा, ठीक है जी। लोग बेस 27, 81, अब 243, अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 343 और 243 में। भैया 343 तो 7 का क्यूब होता है, और 243 3 की पावर 5 होती है, ठीक। सिंप्लीफिकेशन ये पार्ट आपको आना चाहिए, 343 और 243 में आप जल्दबाजी में गलती ना कर देना, ठीक है। 7 क्यूब आपको याद होता है 343, फिर जब क्वेश्चन में आता है यार 243 था, 343 था, तो ऐसी गड़बड़ हम कर सकते हैं, है ना। अब धीरे धीरे, सर मेरे को तो याद ही नहीं है 243 ऐसा होता है, भाई फैक्टराइज करके देख लो, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे आएगी, तो प्लीज़ फैक्टराइज करके देखो। अभी तक इतना सिंप्लीफिकेशन का दिमाग नहीं लगा था नंबर्स में, है ना, जितना हमने बेसिक मैथ्स किया, लेकिन अब आ रहा है। जिस चीज़ की जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट है बेटा फुलफिल करो, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना सीखो। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5/2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं भैया। चलो इसको तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, 3 की पावर 5/2, ये √4, अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो इसको हमने ऐसे लिखा,
की पावर 1/2 और इसको 3 की पावर 5 की पावर 1/2, तो ये हो गया 3 की पावर 5/2। ठीक। और 81 क्या होता है? 81 भी तो 3 की पावर 4 होती है। ठीक है, इंटू 3 की पावर 5। तो ये दो पावर क्या कर दो, ऐड कर दो, ये पावर कितनी हो जाएगी? 3 की पावर 13/2। और 27, इसको हम 3 की पावर 3/2 लिख सकते हैं। तो लोग 3 की पावर 13/2 विद बेस 3 की पावर 3/2। ठीक है, 1 मिनट बस नोट सेव कर लें। चलो, तो अब भैया बेस की भी पावर है और नंबर की भी पावर है, दोनों ही क्या आ जाएंगी, आगे आ जाएंगी। 13/2 नंबर की पावर है, न्यूमरेटर में आएगी। बेस की पावर डिनोमिनेटर में आएगी। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, आंसर आपका क्या आया? 13/2। ठीक है, आंसर क्या आया आपका? 13/2। तो मेरे हिसाब से आपका ये आ गया था, है ना? बहुत बढ़िया बच्चे, अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि सिंप्लीफाई का थोड़ा सा गेम है और प्रॉपर्टी लगाना हम सीख जाएंगे। अब देखो, नंबर सेम लग रहा है, बेस तो सेम नहीं है। हमारा काम क्या होता है, अगर हमें प्रॉपर्टी लगानी है तो बेस को क्या करो, सेम करो। अब हमने ये प्रॉपर्टी देखी हुई है भाई, log बेस log a विद बेस b। तो आप कैसे लिख सकते हो? 1/log b विद बेस a। तो अगर 1/, में ये कुछ चीज़ लिखी हुई है तो इसको हम न्यूमरेटर में ले जाके भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? अब देखो, वैसे तो अगर मैं बताऊं, ये फॉर्म बढ़िया है। ये फॉर्म क्या है? बढ़िया फॉर्म है, क्योंकि बेस क्या होना चाहिए बेटा? छोटा ही होना चाहिए। जनरली आप क्या सीखोगे आगे आगे जब हम सोल्व करेंगे, कि बेस छोटा होना तो बढ़िया है। ठीक है, जितना सिंप्लीफाई कर सको बढ़िया है। लेकिन हम यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं लगा पा रहे, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं लगा पा रहे, तो इसको हम कहाँ लेके जाएंगे? न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। और जब हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसके नंबर और बेस अपनी जगह बदल लेंगे। नंबर और बेस अपनी जगह बदलेंगे तो log 2 विद बेस 36, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? log 3 विद बेस 36। अब यहाँ पे बेस क्या हो गया? हमारा सेम हो गया। तो अल्टीमेटली बेस सेम करना है हमें, ताकि हम अपनी प्रॉपर्टी लगा सके। अब इन दोनों को क्या कर देंगे? log 2 × 3 6 विद बेस 36। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास? 1/2। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास? 1/2, है ना? तो डेफिनेशन भी याद रखा करो, कुछ काम तो डेफिनेशन से ही हो जाता है, कि 36 की पावर आप क्या रखो कि भैया 6 बन जाए, तो 1/2 रखोगे, है ना भाई? क्या रखोगे? 1/2 रखोगे। चलो, अगेन एक बढ़िया क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये 11 की पावर 1/this है, 1/log 121 विद बेस 9 है। इसको मैं ऐसे लिख लूँ, ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो बेस चेंज हो जाएंगी, और नंबर, बेस और नंबर अपनी जगह बदल लेंगे। अब इसको यहाँ पे ऐसे कर दे, ये 9 की पावर log 11 विद बेस 121। अब log 11 विद बेस 121 को सोल्व करके क्या आएगा बेटा? 1/2 आएगा। कि 121 की पावर क्या रखो कि आप 11 बन जाए? तो 121 का स्क्वायर रूट होता है सर 11, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2। तो 9 की पावर 1/2, आंसर क्या आएगा? 3। आंसर क्या आएगा? 3। +-3 तो नहीं आएगा ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। +-3 मत ले लेना, दिक्कत हो जाएगी। चलो, आंसर क्या होगा? 3 आंसर आएगा आपका। आ गया था ये? चलो भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से इसको सोल्व करो। ठीक है, जल्दी से भैया इसको सोल्व करके दिखाओ। अपनी कॉपी, रफ कॉपी साथ में रखा करो। ठीक है, रफ कॉपी अपनी साथ में रखा करो। गेम सिंप्लीफिकेशन का है यहाँ पे थोड़ा। अब देखो, बेस सेम है, 6 6 6, लेकिन
हमने एक और कंडीशन पढ़ी थी कि भैया इनके कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे तो 1 है, लेकिन ये 2 और 3 का क्या करें सर? जब तक कोफिशिएंट 1 नहीं होंगे तो आप प्रॉपर्टी मत लगा देना। ठीक है, कई बार बच्चे ऐसे करते हैं, अरे इस 2 को ऐसे ही रखो, इस 3 को ऐसे ही रखो, इनको देख लेंगे, इन दोनों में तो प्रॉपर्टी लगाओ, कुछ तो सोल्व करो। अपने हिसाब से प्रॉपर्टीज नहीं बनानी। तो इसको मैं इसकी पावर में तो भेज सकता हूँ ना, सिमिलरली इसको इसकी पावर में भेजा जा सकता है। ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2 विद बेस 6 प्लस log 3 की पावर 3 विद बेस 6 प्लस log 12 विद बेस 6। तो ये क्या हो जाएगा, log बेस 6 ही रह जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 की पावर 2, 3 की पावर 3। अच्छा, 12 को भी तो हम यार 2 और 3 में फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना। 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, ये लिखा जा सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है जी मामला, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे ये क्या बना, log बेस 6, ये 2 की पावर भी 4 हो गई और 3 की पावर भी क्या हो गई, 4 हो गई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 6 की पावर 4 विद बेस 6। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा हमारा, 4। यहाँ से आंसर क्या आएगा हमारा, 4। ठीक है, कोई दिक्कत सर? यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। भैया 2 की पावर भी 4 थी, 3 की पावर भी 4 थी, इसको हमने 2 × 3 करके होल की पावर क्या कर दिया, 4 कर दिया। 2 × 3 क्या बन गया, 6 बन गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारी क्या आ गई, 6 की पावर 4 आ गई। क्लास 9th की चीज़ें हैं, भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हुआ हूँ आपके साथ, तो सोल्व करेंगे भाई। ठीक है, तो बढ़िया से सोल्व करेंगे। चलो, तो 7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, स्पीड भी देखो कितनी मज़ेदार चल रही है। 20 मिनट हुए हैं शायद क्लास को, है ना। 20-22 मिनट हो चुके हैं क्लास क्लास को, 23 मिनट हो चुके हैं क्लास को, और 7 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं, जिसमें आप भी मेरे साथ सोल्व कर रहे हो। और ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जितने स्टार बनाना है बना लो। और मैं ये बिल्कुल चाहूँगा भैया, इसमें आप मेरे को पूरी ऑनेस्टी दिखाओ, अपना सिस्टम को स्टॉप कर दो यहीं पे, ठीक है, वीडियो को बिल्कुल यहीं पे पॉज कर दो, और पॉज करने के बाद ये क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला है कि प्रॉपर्टीज लगाते कैसे है। ठीक है, अभी इंडिविजुअली हमने सारी प्रॉपर्टीज लगा के देखी, लेकिन अब ये क्वेश्चन आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा। छोटी छोटी गलतियां आप कहाँ पे करोगे इस क्वेश्चन में, आप सारी कर देना। ठीक है, ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है। क्लियर है बच्चे? तो वीडियो को कर लो पॉज और क्वेश्चन करते हैं सोल्व। जितना टाइम लगेगा लगाना, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं आपको आज ही फ्लैश बना देना कि भैया 1 सेकंड में आप सोल्व कर दो, है ना, माइक्रो सेकंड्स में आप सोल्व कर दो, 1 मिनट में आप सोल्व कर दो, इतना तेज हमें नहीं जाना। हम सीख रहे हैं, पेपर देना है भैया 1.5 साल के बाद, पेपर 1.5 साल के बाद देना है, तो प्रैक्टिस का इनफ टाइम है। क्वेश्चन सोल्व करो। हिंट मैं आपको देता हूँ कि भैया इनको अलग अलग सोल्व करो, इसको अलग सोल्व करो, इसको अलग सोल्व करो, फिर क्या कर दो, लिख दो। जब हमारे पास बड़ी बड़ी सी टर्म आ जाए ना, उनको अलग अलग करके सोल्व कर ला करो, उनको अलग अलग करके सोल्व कर लिया करो। ठीक है, चलो, अब ये क्वेश्चन आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा। a की पावर √log b विद बेस a, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है, a log b विद बेस a की पावर 1/2। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा सर, है ना, ऐसे क्यों लिखा, ये इसीलिए लिखा बेटा, ताकि अभी मैंने आपको जब रिकैप दे रहे थे हम प्रॉपर्टीज का, अभी बताया था, कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 को आगे ले आएंगे। ठीक है, a की पावर 1/2 करके log b विद बेस a कर देंगे, है ना। और सर अभी आपने बताया कि यहाँ पे कोई भी नंबर हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, यहाँ पे b आ जाएगा कि पावर 1/2 log
ए विद बेस ए, और इसकी वैल्यू होती है सर 1, तो बी अंडर रूट बी यहाँ से सोल्व करके आ गया। ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। भैया गलत है ये, कांटा मार देना इस पे। क्यों सर, इसमें गलती क्या है, हमें गलती भी तो बताओ ताकि हम अगली बार रिपीट ना करें। हाँ, गलती है कि जो हमारी प्रॉपर्टी है ना, कि पावर आपने आगे ले आए, भैया ये पावर नंबर की होती है जो आगे आती है। ये भी तो बताया था आज, है ना? ये भी तो बताया है ना भाई। कहाँ गए? यहाँ पे बताया था कि पावर कब आगे आती है, जब वो पावर किसकी हो, नंबर की हो। यहाँ पे पावर नंबर की है ही नहीं, तो जस्ट मैंने इसको एज इट इज ये दिखाया है, इसलिए लिखा है, इससे कुछ होने नहीं वाला। इससे पिक्चर क्लियर हो जाती है कि ये 1/2 जो पावर है ये लोग की है, ये बे बी की पावर नहीं है, नंबर की पावर नहीं है, तो प्लीज ऐसा मत कर देना। बताओ, बात समझ आई? क्लियर है? तो अब क्या कर सकते हैं हम? देखो, अब हम ये कर सकते हैं कि मैं अंडर रूट log ऑफ बी विद बेस ए को ऐसे लिख दूं, log बी विद बेस ए अपॉन अंडर रूट log बी विद बेस ए। क्या ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है? देखो, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनेगा, है ना? भैया अल्फा को, रूट अल्फा को हम अल्फा डिवाइडेड बाय रूट अल्फा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? कोई भी नंबर लेके देख लो, रूट 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 लिखा जा सकता है ना? लिखा जा सकता है, बस हम वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस से। तो इसीलिए तो हम बैठे हुए हैं, इसीलिए तो आपके लिए ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आते हैं। अपॉन अंडर रूट log बी विद बेस ए। क्लियर है? क्लियर है जी? अब क्या करें? है भाई, अब क्या करें? अब इसको थोड़ा सा और देखो, इसको मैं अंदर लिख रहा हूँ, इस वाली टर्म को मैं अंदर लिख रहा हूँ, ए की पावर log बी विद बेस ए, और इसकी होल पावर 1/अंडर रूट log बी विद बेस ए। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे हिसाब से यहाँ पे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें यहाँ पे इसको इंटरचेंज किया जा सकता है। ठीक है, कोशिश मैं कर रहा हूँ कि सारे के सारे स्टेप्स आपको विजिबल हों। जब आप दोबारा भी देखो, अरे पेन चेंज नहीं हुआ, ये इधर, ये इधर, तो फिर हमारा क्या बनेगा? ये बी की पावर log ए विद बेस ए की पावर 1/अंडर रूट log बी विद बेस ए, सॉरी, बी विद बेस ए। यहाँ तक क्लियर? ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये वैल्यू जैसे ही 1 होगी, तो ये हमारा क्या लिखा गया? बी की पावर 1/अंडर रूट log बी विद बेस ए, ये आ जाएगा। फिर क्या करें सर? अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख दूं, बी की पावर 1/, ये ऐसे लिखा हुआ है, 1/log की पावर बी विद बेस ए की पावर 1/2। ठीक है, ये क्या ऐसे लिखा हुआ है ना भाई? रूट 1, 1 का स्क्वायर रूट करोगे तो 1 ही आएगा, और नीचे भी स्क्वायर रूट, बस वही लिखा है हमने। फिर इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं। सर सारी प्रॉपर्टी लगा दी है यहाँ पे, बिल्कुल लगा दिया भैया, बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टी लगा दी। अब जब इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो इसका क्या होएगा? बेस और नंबर चेंज हो जाएंगे। लोग ए विद बेस बी की पावर 1/2, पावर मत भूलना। तो ये क्या लिखा हुआ है? बी अंडर रूट log ए विद बेस बी। सर ये तो जहाँ से चले थे वहीं आगे फिर से अंडर रूट आ गया, आ तो गया मेरे बच्चे। लेकिन ये देखो क्या लिखा हुआ है, इसको हम कॉपी ही कर लेते हैं। अब ये देखना,
अब कुछ दिखाई दिया कि हमने इसको सोल्व करने लगे थे, हम इसको सोल्व करके हमारा ये आया। तो मतलब इसकी जगह पे जब मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, बी पावर log a विद बेस b माइनस b की पावर log a विद बेस b, ये दोनों टर्म तो सेम लिखी हुई हैं, सेम लिखी हुई हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। ठीक है, आंसर क्या है? जीरो। जीरो आंसर आता है तो बच्चों को थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है ना, कि यार इतना सब कुछ करने के बाद हमें ना तो पहला स्टेप ही नहीं समझ आ रहा था, फिर दूसरा नहीं समझ आया, है ना, स्टेप तो ये तो पता ही नहीं चल रही कि ये करना कैसे है, और आंसर आ रहा है जीरो। इतना कुछ करने के बाद, इतना दिमाग लगाने के बाद। तो यहाँ पे आपकी सिली मिस्टेक्स, आपने अगर इसको वीडियो पॉज करके किया है तो बेटा एक एक चीज़ का कितना ध्यान रखा होगा, कुछ सिली मिस्टेक्स भी हुई होंगी, तो उसके लिए ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ट्रेंड करने के लिए था कि भाई क्वेश्चन आते हैं बढ़िया बढ़िया, क्वेश्चन आते हैं बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन आते हैं, तो आप प्लीज़ प्रॉपर्टी को सही से लगाना सीखना। ठीक है, चलो तो घबराना नहीं है, सोल्व करते जाना है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन log mod x माइनस 5/2 माइनस mod x विद बेस x माइनस 3 का मोड इज डिफाइंड। ठीक है, लिखा नहीं हुआ, इज डिफाइंड, कि भैया कौन सी x की ऐसी वैल्यू निकालो जिसके लिए ये log की टर्म डिफाइंड है। अगेन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, दावा कर लेना, क्यों कर लेना सर, और ये ना आपका होमवर्क है। हम्म, ठीक है, एक दो तो होमवर्क लो यार, होमवर्क भी चाहिए, क्योंकि इनसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा इस क्वेश्चन से। ऐसे क्वेश्चन शायद मैंने लास्ट क्लास में पता नहीं एक डिफाइन करने वाला तो करवाया भी था। यहाँ पे क्या है देखो, एक तो log लगा हुआ है प्लस मॉड्यूलस। ठीक है, जब मॉड्यूलस सॉल्व करोगे तो मॉड्यूलस ये इनइक्वालिटी भी बन जाएगी। ठीक है, तो ये होता है लेवल, सीबीएसई नहीं है ये। ठीक है, सीबीएसई नहीं है ये। किसी बच्चे को अगर अभी भी लग रहा है ना यार सिर्फ सीबीएसई के करा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं है भाई। सीबीएसई वाले बच्चे तो छोड़ देना लेक्चर, चाहे जिसको कुछ बड़ा करना है, जिसको कुछ अपना मतलब सीखना है ना, तो वो रहना। तीन तीन चीजें एक ही क्वेश्चन में डाल के दी हुई है, ये काम जेई करेगा। ठीक है, सीबीएसई वाले नहीं करेंगे। तो तीन तीन चीजें आप सोल्व करोगे। अब कोई बच्चा अब गलती कैसे कर सकता है, यार मैंने अभी लोग चल रहा है, लोग की प्रॉपर्टीज ध्यान में है ना, मॉडुलस वाले में कहीं पे कुछ गलती कर दी, वहां पे गलती हो सकती है, फिर वेवी कर्व मेथड सोल्व करने में थोड़ी सी गलती कर दी। समझ आई बात? समझ आई या नहीं? तो बढ़िया, इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम पे सेंड कर देना। टेलीग्राम डाउट ग्रुप पे अपना सॉल्यूशन सेंड कर देना, वहीं पे मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज अगर ज़्यादा ही कमेंट आए बच्चों, मतलब ज़्यादा ही कर रहे होगे सोल्व करा दो, तो नेक्स्ट क्लास में इसको सोल्व भी करा देंगे। तो ये आपका होमवर्क है। अच्छा क्वेश्चन है, लोग भी लगा हुआ है, मॉडुलस भी लगा हुआ है, इनइक्वालिटी। लोग तो इसमें देखो इतना कुछ है नहीं, कोई टर्म सिंप्लीफाई करनी नहीं है, बस आपको लोग की डेफिनेशन क्या होती है वो लगेगी। मॉडुलस, फिर मॉडुलस सोल्व करोगे, फिर उसमें इनइक्वालिटी आ ही जाएगी जब आप मॉडुलस सोल्व करोगे। ठीक है, लोग की कंडीशन लगाओगे तो वहाँ पे इनइक्वालिटी आ ही रही है, तो इसलिए। ठीक है, समझ आई बात? तो बढ़िया क्वेश्चन है, अगेन कोई दिक्कत मत लेना। चलो जी, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन को करते हैं टाटा बाय बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई, फिर से ये बड़ी बड़ी सी टर्म आ गई, है ना, फिर से क्या आ गया, ये बड़ी बड़ी सी टर्म आ गई। तो जब भी ऐसा हो तो भाई इनको अलग अलग सोल्व कर लो, और बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, बाद में आके क्या कर दो, ऐड कर दो। बाद में क्या कर दो, ऐड कर दो। एक ही साथ कॉपी पे चलाओगे ना ऐसे, कॉपी खत्म हो जाएगी, है ना, पेज का डिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, फिर नीचे आओगे कन्फ्यूजन हो सकती है। तो सिंपली हम अलग अलग टर्म सोल्व करते हैं। पहली टर्म अगर हम सोल्व करें, 5 की पावर log 1/2 विद बेस 1/5, तो इंटरचेंज करें,
मतलब ये आगे नहीं आ रही। 5 और इसको इंटरचेंज करते हैं तो 1/2 log 5 विद बेस 1/5, तो इसकी वैल्यू आएगी -1। log 5 विद बेस 1/5 की वैल्यू -1, तो 1/2 की पावर -1 मीन्स इसको सोल्व करके क्या आया, 2। ठीक है, इसको सोल्व करके क्या आया, 2 आया। अगली टर्म सोल्व करते हैं। अच्छा, अगली टर्म क्या सोल्व करोगे, कुछ है ही नहीं सोल्व करने का। क्या सोल्व करेंगे, कुछ बन रहा है नहीं। लेकिन अब आपकी आंखें होनी चाहिए तेज। ठीक है, आंखें तेज होनी चाहिए। अब कैसे सर, आंखें तेज करके क्या करेंगे हम, हैं, आंखें तेज करके क्या करेंगे। पहली चीज़ तो भैया इसमें बेस सेम करो, ये दो टर्म आपको इकट्ठी उठानी चाहिए, ये दो टर्म आपको इकट्ठा उठाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इनका आप बेस सेम कर सकते हो, इनका आप बेस सेम कर सकते हो। ठीक है, देखो मुझे नहीं पता था इसमें अलग अलग टर्म सोल्व होएगी, मेरा तो अप्रोच वही था, लेकिन गलत हो गया भाई, क्योंकि इस टर्म को अगर मैं अकेले उठाता हूँ तो मैं क्या ही सोल्व कर पाऊंगा। आई ना बात समझ, मैं क्या ही सोल्व कर पाऊंगा। तो हर बार अप्रोच 100% लग जाए तो ऐसा नहीं है। हाँ, कोशिश यही करते हैं हम कि भैया जब बड़ी सारी टर्म्स आ जाएं तो अलग अलग सोल्व कर लेते हैं। अदरवाइज बेस सेम बना सकते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये 2 की पावर -1 और ये 2 की पावर 1/2। अब एक और चीज़ मेरे को दिख रही है, आंखें तेज का मतलब क्या है, ये दोनों टर्म्स आपस में रिलेटेड हैं। देखो देखो देखो, ये दोनों टर्म्स आपस में रिलेटेड है। 10 कैसे आएगा, 7+3 से। √21 कैसे बनेगा, 7 और 3 का मल्टी √7 और √3 को मल्टीप्लाई करके। ये दोनों टर्म्स आपस में क्या है, रिलेटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी आंखें तेज होनी चाहिए, यहाँ पे आपकी सिंप्लीफिकेशन बढ़िया होनी चाहिए। तो लोग, इसको हम लिख रहे हैं 2 की पावर 1/2 इंटू 4 अपॉन √7 प्लस √3 प्लस, सॉरी प्लस log 2 की पावर -1 1 अपॉन 10 प्लस 2√21। क्लियर हो गया इतना। तो भाई इस पावर को आगे ले जाओ, क्योंकि बेस तो जब ही सेम बनेगा। तो 1/1/2 log 2 4 अपॉन √7 प्लस √3। अब ये पावर जब आगे जाएगी तो 1/-1 1 ही रहेगा, माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये प्लस का साइन जगह क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया। log 1/10 प्लस √21 विद बेस 2। ठीक है, अभी क्या हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, अभी नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 नहीं है। तो इस पावर को इस नंबर की पावर बनाओ। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, नंबर की पावर बनाएंगे। क्लियर, देखो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ सारा का सारा। जब आप कॉपी पे सोल्व करोगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। इसको क्या बनाएंगे, पावर बनेगी 1/1/2, क्या होता है, 2 होता है। तो अब ये चीज़ सेम है। ठीक है, अब बेस सेम है, प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो। और ये चीज़ मैं अभी आपको ना सिंपलीफाई कर देता हूँ। ये लिखा क्या हुआ है, 4 अपॉन √7 प्लस √3 का आप अगर स्क्वायर करोगे तो बेटा क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन √7 7 प्लस 3 प्लस 2 √7 √3, तो 16 अपॉन 10 प्लस 2 √21। क्या आया, 16 अपॉन 10 प्लस 2 √21। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो इसको सोल्व करके लिख लें भाई, ठीक है ना। इसको सोल्व करके कैसे लिखा जा सकता है, 16/10 प्लस 2 √21। अब आपको पता ही क्या करना है,
log ये ऐसे ही रहेगा 16/10 प्लस 2√21 अपॉन 1/10 प्लस 2√21। तो इससे ये कैंसिल, क्या बचा log 16 विद बेस 2। तो आंसर क्या आ गया 4। आंसर क्या आया 4। तो अब इसमें देखो थोड़ा सा दिक्कत आती है जब हमारे को सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ती है। ठीक है, चीज़ें यहाँ पे फिर भी आसान दिख रही थी। 10+7+3 करके क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 10 आ रहा है। तो ऐसे हमें देखना पड़ेगा बच्चे, हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप मतलब सोल्व कर जाओगे। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सिंप्लीफिकेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करो। अब फिर से देखो, ना तो कहीं पे बेस सेम दिख रहा है ना कुछ। अलग अलग टर्म को सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, अलग अलग टर्म को सिंप्लीफाई कर लो। मेरी अप्रोच तो यही रहती है और वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। एक बार आप सीख जाओ, ठीक है, फिर इनफ प्रैक्टिस कर लो तो अपनी अप्रोच बना लेना यार, जो आपको पसंद हो। मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप मेरी अप्रोच से चलो। मैं हूँ आपको सिखाने के लिए चीज़ें कैसे काम करती हैं मैथ्स में। अगर आप वो चीज़ें मैथ्स में काम करना सीख गए, मैथ्स के रूल्स सीख गए, ठीक है, फिर अपने तरीके से जैसे मर्जी करो बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं। log 5, 250 को कैसे लिखा जा सकता है। 250 क्या होता है 125 × 2। 250 क्या होता है 125 × 2। तो प्राइम फैक्टराइज करें तो 5 की पावर 3 × 2। ठीक है, 5 की पावर 3 × 2 ये रहेगा। अब इसको हम प्रॉपर्टी ऐसे लगा सकते हैं, log 5 की पावर 3 विद बेस 5 प्लस log 2 विद बेस 5। तो यहाँ से सोल्व करके क्या आया 3 प्लस log 2 विद बेस 5। अब इसको तो आप फर्दर सोल्व कर ही नहीं सकते क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, दोनों के दोनों क्या आगे हैं, प्राइम नंबर आगे हैं, इसके आगे आप सोल्व ही नहीं कर सकते। तो इस टर्म को सोल्व करके हमारा क्या आया 3 प्लस log 2 विद बेस 5। नेक्स्ट log 5 विद बेस 50। log 5 विद बेस 50 को क्या लिखा जा सकता है। अब देखो, मैंने आपको एक चीज़ और सिखाई थी। मैंने आपको एक चीज़ और सिखाई थी कि भैया log 5 विद बेस 50 है तो इसका बेस क्या करो, कम करो। इसको बेस कम करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर दें। इसका क्या कर दें, रेसिप्रोकल कर दें। या आप ये देख लो कि 1/log 50 log 5 विद बेस 50 को सोल्व कर लो, तो बात एक ही आएगी। 50 को क्या लिखेंगे 5 × 10, मतलब 5 की पावर 25 × 2। तो 5 की पावर 1/log 5 की पावर 2 × 2 विद बेस 5। तो इसको सोल्व करोगे तो 1/, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दूँ, log 2 विद बेस 5, है ना, जैसे ऊपर करके दिखा दिए। log 5 की पावर 2 विद बेस 5 बनेगा तो वो क्या आएगा 2 आएगा। अब देखो यहाँ पे हमें एक कॉमन चीज़ दिखने लग गई। log 2 विद बेस 5 ऊपर वाली टर्म में भी आ रहा है, log 2 विद बेस 5 नीचे वाली टर्म में भी आ रहा है। ऐसे ही उन दो टर्म्स में भी कुछ ना कुछ बनेगा। ठीक है, ऐसे ही उन दो टर्म्स में भी कुछ ना कुछ बनेगा। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास log 10 विद बेस 5। तो इसको हम क्या लिखेंगे log 5 × 2 विद बेस 5। तो ये क्या आएगा 1 प्लस log 2 विद बेस 5। ठीक है, अब थोड़ा सा डायरेक्ट हो रहा था। और एक टर्म क्या थी हमारे पास log 5 विद बेस 1250। बेस 1250, तो बेस बहुत बड़ा है, इसको छोटा करते हैं। log 5 1250 कैसे बनेगा भैया 125 × 10, सॉरी 125 × 10, तो 5 की क्यूब × 5 × 2, तो 5 की पावर 4 × 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या बना 1/log
5 की पावर 4 इंटू 2 विद बेस 5, तो क्या आ जाएगा 1/4 प्लस log 2 विद बेस 5। तो log 2 विद बेस 5 यार हर जगह पे आ रहा है, हर एक टर्म में हमारा ये चीज़ आ रही है ना। तो हमने पहले क्या सीखा हुआ है कि भैया जो चीज़ हमारी रिपीट होती है उसको कुछ ना कुछ पुट कर दो यार। तो मैं log 2 विद बेस 5 को अल्फा पुट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा ये लेट किया है, तो अब स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लिख दो, ठीक है। इसको भी कॉपी करते हैं यहाँ से। हाँ जी, तो अब पहली टर्म को सोल्व करके क्या आया, 3 प्लस log 2 विद बेस 5 को क्या लिखा है, अल्फा। तो 3 प्लस अल्फा अपॉन, इसको सोल्व करके क्या आया था, सेकंड टर्म को सोल्व करके 1/2 प्लस अल्फा हो जाएगा ये, 1/2 प्लस अल्फा माइनस इसको सोल्व करके क्या आया, 1 प्लस अल्फा और 1/4 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा और 1/4 प्लस अल्फा। तो ये 3 प्लस अल्फा और डिनोमिनेटर से ये ऊपर आ जाएगा 2 प्लस अल्फा माइनस 1 प्लस अल्फा 4 प्लस अल्फा। कुछ चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो मल्टीप्लाई करो, 6 प्लस 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वेयर, और उधर माइनस साइन लगाते जाना भाई सबके साथ, -4 माइनस अल्फा -4 अल्फा और माइनस अल्फा स्क्वेयर। तो अल्फा स्क्वेयर से अल्फा स्क्वेयर कैंसिल, 3 और 2 5, इन दोनों टर्म को कैंसिल कर देंगे इस टर्म के साथ, 6 - 4 बचा, मतलब 2 हमारा क्या रहा फाइनल आंसर, 2 हमारा क्या रहा फाइनल आंसर। तो इसीलिए कहता हूँ अगर काफ़ी सारी टर्म्स आ जाए ना, ऊपर नीचे बहुत सारी टर्म्स हैं, तो इनको क्या करो, सिंप्लीफाई करो। और सिंप्लीफाई में ये स्टेप हमने पता नहीं इनइक्वालिटी में, पता नहीं मॉडुलस में, ये सीख इनइक्वालिटी में ही सीखा हुआ है कि भैया अगर कोई टर्म रिपीट होती हुई दिखाई दे तो उसको कुछ ना कुछ मान ला करो, उसको कुछ ना कुछ भैया लेट कर ला करो। इससे आपका काम क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। इससे काम क्या हो जाता है बेटा, बहुत आसान हो जाता है। तो कोशिश करा करो कि कुछ ना कुछ लेट करो, ठीक है। बाकी जो भी आपके डाउट हैं, ठीक है, जो भी आपके डाउट हैं वो डाउट भेजो, मज़ा आता है डाउट सोल्व करने में। चलो जी, अब ये क्वेश्चन जैसे थोड़ा सा है ना, डरावना सा लग रहा है, ये भी है भी है, ठीक है, नो डाउट। क्वेश्चन अच्छा है, और वीडियो को पॉज करो और सोल्व करो। अप्रोच वही रखना कि अलग अलग टर्म को सोल्व कर लो, ठीक है। अप्रोच आपकी वही होनी चाहिए कि आप अलग अलग टर्म्स को क्या करो, सोल्व करो। तो आई होप आपने किया होगा। वीडियो को पॉज ही करके रखना यार, ठीक है, वीडियो को पॉज करके ही करेंगे। तो पहली टर्म 81 की पावर 1/, चलो लिखते हैं 1/log 9 विद बेस 5। नेक्स्ट स्टेप में इसको 81 की पावर log 5 विद बेस 9, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप 5 log 81 विद 9, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वेयर और ये आ जाएगा 25, ठीक है। तो पहली टर्म को सोल्व करके हमारे पास आया 25। दूसरी टर्म 3 की पावर 3/log 3 विद बेस 6, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3/log 3, और √6 को कैसे लिखें भाई, √6 को कैसे लिखा जाए, है ना। कुछ नहीं, इसको हम ऊपर ही लेके चलते हैं 3, क्योंकि फिर बेस चेंज हो जाएगा,
यस, log √6 विद बेस 3। फिर यहाँ से हम कर सकते हैं √6 का क्यूब log 3 विद बेस 3, तो यहाँ पे हमारे पास बचा √6 का क्यूब। सेकेंड टर्म को सोल्व करके थर्ड टर्म क्या है हमारी, ये वाली, तो कॉपी करते हैं भाई, इसको सोल्व करने का ट्राई करते हैं। इसको भी हम ऊपर लेके जाते हैं, √7 पावर 2 log 25 विद बेस 7, और इसको लिखेंगे 25 का स्क्वायर log √7 की पावर 7। ठीक, तो ये क्या बना, 1/2, 1/2 से 2, तो ये भी हमारा क्या बन रहा है, 25, है ना। ये भी हमारा क्या बन रहा है भाई, 25 ही बन रहा है। पीछे क्या बना था, पीछे भी चलो 25 बना था, मतलब एक टर्म सेम आ रही है, क्या पता अगली टर्म भी क्या आ जाए, सेम आ जाए। अप्रोच है भाई, आएगी नहीं आएगी हमें नहीं पता, लेकिन आइडिया तो लगा लेना चाहिए ना जब सेम सेम चीज़ें बन रही हों। चलो ये हमारी लास्ट टर्म, अरे ये इतनी है, इसमें यही है, चलो तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 6 और ये क्या बनेगा फिर, 6 की पावर log 125, 25। ओके, तो अब यहाँ पे एग्जैक्ट पावर तो नहीं बन रही, तो कैसे लिखें, log 5 का बेस बनाते हैं, 5 की क्यूब अपॉन 5 की पावर 2, तो ये क्या आ जाएगा, 6 की पावर 3/2, 6 की पावर 3/2। पीछे कुछ ऐसी टर्म बनी थी, √6 का क्यूब, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, इसको अभी हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 3/2। ठीक है, चलो भाई, अब देखा, दिल खुश हो जाता है कि अगर सेम सेम सी टर्म बन रही है। यहाँ पे जगह नहीं है, चलो आगे ही पुट करते हैं इसको। चलो भाई, पहली टर्म क्या बना था, 25, 25 प्लस इसको सोल्व करके हमारा क्या आया था, 6 की पावर 3/2, अरे अपॉन 409 इंटू, इसको सोल्व करके क्या बना था, 25 माइनस 6 की पावर 3/2। अच्छा ठीक है, अब फॉर्मूला बन रहा है, आइडेंटिटी बन गई आपकी, कि a+b और a-b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 625 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, 6 की क्यूब बचेगा, है ना, क्या बचेगा ये, 6 का क्यूब बचेगा, और 6 का क्यूब क्या होता है, 216 डिवाइडेड बाय 409, तो ये क्या आएगा, 5 - 6 9, 1 - 1 0, और 4 - 2, ये चलो आंसर आ गया आपका 1। तो बताओ भाई कितने बच्चों का सेम आ गया है, ठीक है, कितने बच्चों का हमारा 1 आंसर आया है, देखते हैं। ठीक है, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन था, सिंप्लीफाई करते रहो बस, सिंप्लीफिकेशन में थी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। कहने को तो देखो यार बढ़िया क्वेश्चन था ये, क्लियर। और अब आपके सामने, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का। सर आप तो कह रहे थे एडवांस के क्वेश्चन कराओगे, हम बस वही करवा रहा हूँ। ये 2018 का एडवांस का क्वेश्चन है, और मैं अगले भी झलक दिखा देता हूँ ये, ठीक है, ये आपका एडवांस का क्वेश्चन है, और ये आपका होमवर्क भी है। एक मैं करूँगा भैया, एक आप करोगे। वैसे तो अगर हम देखें तो भैया ये क्वेश्चन भी आप ही को करना बनता है। इसमें देख लेता हूँ मैं, कुछ है तो नहीं, आ, नहीं कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा ही है सेम, तो हाँ ये मैंने करवा दिया, ठीक है, बिल्कुल सेम ही है। हाँ तो ये भी आपका होमवर्क, ठीक है। अब कहे सर काम से बच के जा रहे हो, काम से बच के नहीं जा रहा यार, आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ सिर्फ, और तो कुछ बात ही नहीं है।
कहोगे तो अगली क्लास में इसको सोल्व करेंगे। हाँ डेफिनेटली ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यार इसमें आपका ना क्लास 9th का लीनियर इक्वेशन भी लगने वाला है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बड़ा प्यारा सा आप चैप्टर नंबर 3 है ना, जिसमें सर हमें से वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत आती थी, बस वही। तो 4x प्लस 5y की वैल्यू निकालनी है। एक इक्वेशन देखो 3x प्लस 2y, अब इसको सोल्व करोगे तो कोई ना कोई नंबर आएगा क्योंकि a की वैल्यू भी दी हुई है। सिंप्लीफाई करके यहाँ पे भी कोई एक नंबर आएगा। ऐसे ही इसको सोल्व करोगे यहाँ पे भी कोई एक नंबर आएगा। तो आपकी दो इक्वेशन बन गई, दो लीनियर इक्वेशन बन गई। दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, इन दोनों को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, वो वैल्यू फाइनल इक्वेशन में पुट करके आंसर निकाल लो यार। ठीक है, वो वैल्यू फाइनल इक्वेशन में पुट करके आंसर निकाल लो। तो लीनियर इक्वेशन देखो डाल दिया। अब कहते हो कि सर मैथ तो मुश्किल होता है, मैथ मुश्किल नहीं होता, मैथ बस कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक नहीं लगती। बचपन से जो चीज़ें अब तक सीखते आ रहे हो वो सारी कहीं पे भी यूज़ हो सकती है। और सिमिलर ये क्वेश्चन तो अभी हमने करी, मतलब ऐसा क्वेश्चन तो ये वाला हमने सोल्व कर ही लिया है। ठीक है, सिंपल एक एक टर्म को सोल्व करते रहना और अपना आंसर निकाल लेना बच्चे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मेरे को बहुत खुशी होगी आप दोनों क्वेश्चन सोल्व करके मेरे को सेंड करोगे। ठीक है, तो भैया बहुत मज़ा आता है जब आप सॉल्यूशन मांगते हो या सॉल्यूशन सेंड करते हो, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हमारी मेहनत जो इतनी हम कर रहे हैं बच्चा कहीं ना कहीं तो यूज़ भी कर रहा है। ठीक है, तो लव यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।